मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। आज हम लोग जानेंगे कि जीएसटी क्या होता है, इसके कितने स्लैब्स होते हैं और इसका काम क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम भी कहते हैं। और जब ये लागू हुआ था तो इस पर भारी बवाल हुआ था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इसके क्या सब फायदे हैं। लोगों को लगता था कि उनको ये सारे टैक्स, सेंट्रल, स्टेट, ड्यूटी और इंटीग्रेटेड सारा उसको देना है, जैसे CGST, IGST, SGST, UT, GST, ये 4 पार्ट होते हैं जीएसटी के। तो लोगों को लगता था कि ये चारों उनको देना है एक साथ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है इसका काम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है और इनडायरेक्ट टैक्स को बदल करके ही जीएसटी लाया गया है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनहेरिटेंस, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे आते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, ये सारे आते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स को ही बदल करके यहाँ हमारा जीएसटी बना दिया गया है। तो जीएसटी किसको देना होता है? तो जीएसटी सभी को नहीं देना होता है। जीएसटी देना होता है उनको जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख का होता है, उसको ही जीएसटी देना होता है। और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसको जीएसटी देना होता है। और अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे पर आजकल बिजनेस चला हुआ है और कोई भी प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जीएसटी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने तरह के होते हैं? जीएसटी 4 तरह के होते हैं, CGST, SGST, IGST और UT GST। तो जीएसटी 4 तरह के होते हैं। CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, SGST मतलब स्टेट जीएसटी और UT GST मतलब UT GST होता है यूटीज के लिए। और IGST होता है जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी व्यापार करें उनके लिए IGST होता है। तो हम लोग देखेंगे इसका काम। तो जैसे सेम स्टेट में हम लोग व्यापार करते हैं तो उसमें हमें CGST लगेगा। CGST कैसे लगता है चलिए देखते हैं। CGST 9% लगता है और SGST 9% लगता है। तो अगर हम एक स्टेट में ही अपना व्यापार कर रहे हैं या कुछ खरीदते हैं तो हम लोगों को CGST और SGST लगता है। 9% केंद्र के पास जाता है, 9% राज्य के पास आता है, टोटल 80% GST लगता है। तो सेम स्टेट में CGST प्लस SGST लगता है 99 प्लस 80%। और यूटीज में क्या लगता है? यूटीज में CGST और UT GST लगता है। यूटी में CGST हमारा लगेगा और UT GST हमारा लगेगा। तो UT GST का क्या काम है? UT GST स्टेट GST का काम करता है। जैसे स्टेट GST में लग रहा है टैक्स हमारा, वैसे ही UT GST में यहाँ लगेगा। जैसे यूटीज में हम लोग जाएंगे इंडियन टेरिटोरीज में तो वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में ये वाला टैक्स लगेगा, CGST और UT GST। उसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में IGST लगता है। एक राज्य से, जैसे हम लोग पंजाब में हैं और जैसे राजस्थान से हमारा व्यापार यूपी में हो रहा है तो क्या होगा? IGST लगेगा वहाँ पे। IGST क्या होता है? CGST प्लस SGST। IGST में क्या क्या मिले होते हैं? CGST मिला होता है और हमारा SGST मिला होता है। तो इसका क्या काम है? जैसे राजस्थान में कंपनी लगी और राजस्थान से व्यापार करने के लिए भेजा जा रहा है माल यूपी में, तो क्या होगा कि राजस्थान से टैक्स लिया जाएगा। राजस्थान वाले को क्या किया जाएगा? 9% टैक्स यहाँ पे केंद्र ले लेगी अपना और 9% टैक्स यूपी वाले को दे देगी। यूपी चला जाएगा 9% टैक्स और राजस्थान को कुछ नहीं मिलेगा। राजस्थान को तो फायदा ऐसे भी हो रहा है क्योंकि राजस्थान को रोजगार मिला, तो यहाँ पे सबको एक बराबर फायदा हो जाता है। यूपी को भी 9% चला गया, केंद्र को भी 9% चला गया और रोजगार मिल गया किसको? राजस्थान को। तो पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले सभी राज्य अपना अलग अलग टैक्स लगाते थे, एक्साइज टैक्स लगाते थे और सभी जगह भारत में सब जगह में अलग अलग टैक्स की व्यवस्था थी। लेकिन अब सभी जगह एक तरह की टैक्स की व्यवस्था हो गई है। जैसे आप अगर एक मोबाइल खरीदेंगे तो उस पर पूरे भारत में एक ही तरह का टैक्स लगेगा।
तो ऐसे कोई कंपनी भी अगर आती थी इन्वेस्ट करने इंडिया में, तो देखती थी कि हर राज्य में अलग अलग टैक्स है, तो वो भी घबरा जाती थी। लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे आउटपुट और इनपुट डिवाइस। आउटपुट और इनपुट जीएसटी क्या होता है? जैसे कि एक दुकानदार 100 रुपये का सामान खरीदता है 10% जीएसटी के साथ, उसका 110 रुपये का सामान हो गया। एक दुकानदार 100 रुपये का सामान खरीदता है और 10% जीएसटी देता है, उसका हुआ जीएसटी 10 रुपया। फिर से वो सामान को रख लेता है अपनी दुकान में और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को बेचता है, तो 150 में उसने 10% जीएसटी लिया, तो 165 रुपया उसका सामान का दाम हो गया। तो जीएसटी उसको 15 रुपया लगा, लेकिन वो यहाँ पे जीएसटी दोनों मिला के जीएसटी उसको नहीं भरना होगा। उसको जो है प्रॉफिट कितना होगा हम लोग देखेंगे। 165 में 110 को माइनस कर देंगे तो 55 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है, और 55 में से ये 15 जो है घटा देना है, तो 15 रुपया उसको देना है टैक्स में दुकानदार को, तो 40 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसी को आउटपुट इनपुट कहते हैं। जैसे कोई सामान हम लोग खरीदते हैं तो एक ही बार टैक्स देना है उसको, उसके बाद दुकानदार अगर उस सामान को टैक्स लगा के बेचेगा तो उसको वो टैक्स नहीं देना होता है, बल्कि उसको रिटर्न जीएसटी रिटर्न भरना होता है। जीएसटी रिटर्न अगर नहीं भरेंगे तो यहाँ पे टैक्स का घोटाला हो जाएगा, इसलिए जीएसटी रिटर्न पर मंथ भरना होता है, 3 टाइम रिटर्न फिल करना होता है। अब देखेंगे हम लोग जीएसटी स्लैब्स क्या होता है। तो जीएसटी स्लैब होता है जिसमें ये दिया गया है कि कितना परसेंट किस पे टैक्स लगेगा। तो 0% लगेगा मिल्क एग से मतलब मिल्क एग और जितने भी हमारे गेहूँ हो गए, अनाज हो गया, उस पर हम लोग को 0% स्लैब 0% टैक्स लगेगा। 5% लगेगा शुगर, स्पाइस और टी पे लगेगा। जैसे ये सारे खाने की चीज़ हो गई, उस पर हम लोग को 5% टैक्स लगेगा। 12% लगेगा कंप्यूटर और जैसे काजू किशमिश ये सब हो गया, उस पर हम लोगों को लगेगा 12% टैक्स। 18% लगेगा स्कूल बैग, हेयर ऑयल, शैम्पू, मतलब जितने भी सौंदर्य प्रसाद, लिपस्टिक ये सारे हो गए, उस पर हम लोग को लगेगा 18% टैक्स। फिर 28% टैक्स लगेगा एयर कंडीशनर, कार, ये सारे जितने भी लग्जरियस चीज़ हो गए उस पर हम लोग को 28% टैक्स लगेगा। अब जीएसटी फिर क्या है? जीएसटी पेट्रोल, गैस, वाइन और इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रिक वो सारे बिजली, ये सारे जो है चारों हमारे जीएसटी फ्री हैं, टैक्स फ्री हैं। अब जीएसटीआईएन नंबर क्या होता है? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके पास ये रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जीएसटीआईएन का हमारा फॉर्मेट हो गया जो कि 15 डिजिट का होता है। इस पर नंबर दिया हुआ रहता है, स्टेट का नंबर रहता है और आपका पैन नंबर रहता है। तो इससे हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है जीएसटीआईएन से कि हम लोग को बिजनेस करना है, तो हम लोग का जानकारी सारा इसमें रहता है। अब रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इसका क्या काम है? अगर टैक्स में कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये काम है जीएसटी। इसका रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है जीएसटीआईएन का। चलिए अब देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना है। गुड्स एंड जीएसटी ये जो बना हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें काउंसिल होते हैं, इसके मेंबर होते हैं 33। जिस टैक्स में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इस पर ये रोकथाम लगाती है। टैक्स का क्या सब काम हो रहा है ये देखना होता है। इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। काउंसिल होता है, इसमें मेंबर 33 होते हैं। यूनियन मिनिस्टर अध्यक्ष एक होते हैं, इसमें यूनियन मिनिस्टर एक होते हैं। राज्य मात्र के एक होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री 28 राज्यों के 28 वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यूटी विधानसभा 3 यूटी इसमें विधानसभा है, तो वो तीनों के सदस्य इसमें होंगे। टोटल 33 मेंबर इसमें होते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, जो कि टैक्स का काम देखती है कि टैक्स अच्छे से हो रहा है, टैक्स का काम कि नहीं। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था 1954 ईस्वी में। 1954 में हमारा मॉडल कनाडा से लिया गया जीएसटी का। समिति केलकर समिति में से तय किया गया जीएसटी। 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है इसमें। 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है। सजा, अगर टैक्स में कोई घोटाला करता है तो उसको 5 साल की सजा है। राष्ट्रपति 8 सितंबर 2016 को ये लागू सबसे पहले असम में, और फिर राष्ट्रपति 8 सितंबर 2016 में सबसे पहले असम और फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से ये लागू है। और IGST 269 A के अनुच्छेद में है और GST काउंसिल 279 A के अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो ये सारा हमारा परफॉर्मा हुआ कि कैसे कैसे जीएसटी बना, और ये जो है हमारा जीएसटी के बारे में जानकारी हो गई। और 122वां विधेयक बिल संशोधन 122 और 122वां विधेयक बिल आया था। 122वां विधेयक बिल 122वां विधेयक बिल आया था हमारा। और 101वां संशोधन
101वां संशोधन हुआ हमारे बिल में और 122वां संशोधन विधेयक बिल आया 122वां और 101वां संशोधन हुआ। तो इसके अनुसार हमारा जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे एक पूरे भारत में एक जैसा टैक्स लागू होता है और ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है। इसलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम इसको कहा गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।